Hello and welcome students. Today we are going to see new chapter in grammar data adjective. Okay. Lesson number 6. All of you know what is adjective, isn't it? What do you mean by adjective? Yes. Can you tell me words that tell us more about nouns? Okay. What is the definition of adjective? The word that tells us more about nouns are called adjective or describing words. Okay, it can be a shape, size, color, age, number, quantity, taste, and also the feeling, order and positions. All these are the adjectives. Okay, you can see here circular track. How is the track? Track is circular. So circular will be the adjective here. Red apples. Apples, how are they? They are red. Okay. So here the color red is adjective. 8 bananas. How many bananas are there? Okay. So here the number 8. 8 is the adjective. It is a describing word here. Okay. Sweet mango. How are the mangoes? Sweet. So you can say that sweet, it is a taste, isn't it? So this is also an adjective. Third prize. Number or the position. Okay, it can be a adjective. Small house, 7 years old, some oil, soft cloth, my company, isn't it? Whose company is my? So these words are adjective. What and which are used as adjective in the questions when they modify nouns, isn't it? How they are, that is also a question, and also you can ask what and which. Example, what paper is this? Which house is yours? Isn't it? तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाकर यू कैन मेक दैम अ एडजेक्टिव, इजंट इट? मीन्स यहाँ पर वॉट एंड विच, वॉट और विच ये क्या है? एडजेक्टिव है. क्वेश्चंस में भी अगर आप देखो तो पेपर के लिए हम लोग क्या पूछ रहे हैं? कौन सा, इजंट इट? आपका हाउस कौन सा है? ओके, तो वॉट और विच ये यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं इन्हें. द एडजेक्टिव वॉट इज ऑल्सो यूज इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंस. मतलब जब हम लोग किसी भी चीज़ के लिए सरप्राइज होते हैं या हमारी फीलिंग्स हम लोग उसमें बताने की कोशिश, तो हम लोग ये वाले वर्ड्स वैसे भी यूज़ करते हैं, जैसे वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इजंट इट? तो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग व्हाट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ पर हमने एज अ क्वेश्चन यूज़ किया है? नहीं, यहाँ पर हमने एज अ एक्सक्लेमेशन. ओके, हमारी फीलिंग यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं. तो यहाँ पर व्हाट जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंस में यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? व्हाट नॉनसेंस. अब यहाँ पर आप आपका गुस्सा दिखा रहे हो तो यहाँ पर भी व्हाट नॉनसेंस ऐसे कहा तो इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर व्हाट जो है ये क्वेश्चन के रूप में नहीं तो एक्सक्लेमेटरी रूप में यूज़ किया गया है, ठीक है? द एडजेक्टिव ओन इज यूज्ड इन हाईलाइटिंग द बिलोंगिंग. बिलोंगिंग मतलब क्या? ये चीज़ किसकी है, पोजीशन दिखाता है ना. आई वॉन्ट माई ओन रूम. ओके, तो रूम किसका चाहिए? खुद का. ओन, ओन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये एडजेक्टिव है, इजंट इट? द एडजेक्टिव वेरी इज ऑल्सो यूज्ड इन हाईलाइट समथिंग. कुछ चीज़ को हाईलाइट करने के लिए भी वेरी यूज होता है. दिस इज द वेरी प्लेस ही फेल. मतलब ये वही जगह है जहाँ पर वो गिरा था, तो वेरी. तो वेरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है? दिस बुक इज माइन. अब माइन, माइन ये बिलोंगिंग दिखा रहा है, MINE, तो वो भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? तो चलो बच्चों, हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. आप लोगों को ये समझ में आ गई है? व्हाट आर एडजेक्टिव सबको समझ में आया है? वेरी गुड. नहीं समझा है तो आप वापस से ये वाला रीड करोगे, ठीक है ना?
फिल इन द ब्लैंक्स विथ नेम्स ऑफ कलर्स। ओके, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हमें यहाँ पर कलर्स के नेम यूज़ करने हैं, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर कलर्स के नेम यूज़ करेंगे, जो कि सब जगह पर वो चीज़ वैसी होती है, कॉमन होती है। जैसे कि लीव्स कौन से कलर में होते हैं? ग्रीन, चाहे वो लाइट ग्रीन हो, डार्क ग्रीन हो, लेकिन वो शेड काय का है? ग्रीन का ही शेड होता है ना। ऑन सनी डेज द स्काई इज ब्लू, ऑन अ रेनी डे द क्लाउड्स आर ग्रे, मिल्क इज white, the baby doll has pink cheeks, apples are red, lemons are yellow, wood is brown। ओके, उन्होंने पहले ही हमें क्या कहा था कि हमें कलर्स के नेम यूज करने हैं, इसलिए हमने उसी तरह से यहाँ पर कलर्स के नेम यूज किए हैं। यूज सुटेबल एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, हमें ऐसा एडजेक्टिव यूज करना है जो हमारे सेंटेंस को पूरा करे, है ना। He could not lift the box, मतलब वो ये बॉक्स उठा नहीं सकता। क्यों नहीं उठा सकता? क्यों, तो वो बहुत वजनदार होगा, हेवी होगा, है ना। It was very heavy after her illness, उसकी बीमारी के बाद। He could not walk, she could not walk, she was too weak। अब देखो यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हर मतलब गर्ल, है ना। उसकी बीमारी के बाद हम यहाँ पर फिर कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है? शी। वो चल नहीं पाती थी, क्यों? तो वो बहुत वीक हो गई थी, कमजोर हो गई थी, है ना। शी कुड इजीली कैरी द बास्केट, इट वॉज वेरी लाइट। जो चीज़ हम लोग आसानी से उठा सकते हैं तो वो कैसी होगी? हल्की फुल्की है तो आसानी है उसको उठाने में, ठीक है। We could not see inside the cellar, it was very dark। सेलर मतलब जैसे गुफा टाइप होता है ना, उसके अंदर हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्यों, तो वो उधर बहुत अंधेरा होता है, डार्क। What day is today, आज कौन सा दिन है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर what यूज़ किया है। तो डे के लिए हमने क्या एडजेक्टिव यूज़ किया है? what। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि इंट्रोगेटिव सेंस में भी हमें एडजेक्टिव फाइंड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। द रूम वॉज वेरी ब्राइट, सनलाइट स्ट्रीम इन थ्रू द विंडोज। सनलाइट कैसा होता है? ब्राइट। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही इज अ बॉक्सर, वो बहुत ताकतवर है। क्यों? तो वो बॉक्सर है ना। बॉक्सर कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस इज अ नाइस पेंटिंग, पेंटिंग कैसी है? बहुत अच्छी है, सुंदर है। सर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ईच एनिमल, हर एक एनिमल को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हमें चुनना है। जो भी दिए हुए वर्ड्स हैं उनमें से सही वर्ड हमें ढूंढना है। एज बिजी एज अ बी, एज प्राउड एज अ पिकॉक, एज हैप्पी एज अ लार्क, as wise as an owl, as slow as a snail, as quiet as a mouse, as brave as a lion, as faithful as a dog, as hairy as a gorilla, as obstinate as an ox। ओके, तो इस तरह हमें ये अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है, ठीक है। अनस्क्रैम्बल द लेटर इन द ब्रैकेट एंड राइट द एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ऑलरेडी वर्ड दिया है, सिर्फ आपको उसको सही क्रम में लगाना है। टेस्ट कैसा है? ये वाले वर्ड्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेस्ट बोला है, और टेस्ट स्वीट होता है, बिटर होता है। बिटर मतलब कड़वा, है ना। बोल्ड नाइट, जेनरस किंग, अनयूजुअल गिफ्ट, म्यूजिकल कंसर्न, ruined castle, careless driver, charming lady, intelligent answer, imaginary scene। Write the following phrases in 3 words। हमें phrases बनाने हैं और using a suitable adjective यूज करके। A road covered with many loose stones, बहुत सारे loose stones की वजह से जो रोड बना हुआ है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? स्टोन का रोड है ना, तो अ स्टोनी रोड। अ स्कार्फ विच इज मेड ऑफ वुल, अ वुलन स्कार्फ, है ना। स्कार्फ कैसे बना हुआ है?
वुल का, तो हमें उसको वुलन स्कार्फ बोलेंगे। अ पर्सन हु हैज़ ग्रेट वेल्थ, जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, जायदाद है, तो उसको वेल्दी पर्सन बोलते हैं। अ स्टोरी डैट इज फुल ऑफ इंटरेस्ट, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अ जर्नी फुल ऑफ रिस्क, अ रिस्की जर्नी। अ गिफ्ट विच इज ऑफ ग्रेट वैल्यू, अ वैल्यूएबल गिफ्ट, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो हम उसको वैल्यूएबल गिफ्ट बोलेंगे। अ लीडर हु इज लाइक बाय मैनी पीपल, अ लाइकेबल लीडर। अ थिंग विच इज ऑफ नो वैल्यू, जो जिसको कोई वैल्यू नहीं है तो उसे हम यूजलेस थिंग बोलेंगे। अ बॉक्स दैट हैज नथिंग इनसाइड, एन एम्प्टी बॉक्स। अ हाउस विच इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय एनी वन, एन एम्प्टी और अनऑक्यूपाइड हाउस। Adjectives are used in two ways in a sentence. To qualify the noun directly, these are called attribute use, and to qualify the noun pronoun indirectly, it is called predicative use. Example: lame horse, blind man, tall tree, ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर नाउन को डायरेक्टली वो क्वालिफाई कर रहा है ना, मतलब ये जो नाउन है उसके बारे में ये चीज़ बता रहा है, हमें ज़्यादा की मालूमात दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट यूज होता है इसको। टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन इनडायरेक्टली, मतलब ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल देखिए, द हॉर्स बिकेम लेम, हॉर्स कैसे बन गया लेम। तो यहाँ पर हम लोग हॉर्स के लिए यूज कर रहे हैं लेम ये वाला वर्ड, लेकिन वो इनडायरेक्टली यूज हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं। द मैन वॉज ब्लाइंड, ब्लाइंड मैन हुआ, तो यहाँ पर देखो आप लोग ब्लाइंड मैन बोल सकते हैं, तो वो एट्रीब्यूट यूज हो गया। और द मैन वॉज ब्लाइंड, वो आदमी अंधा था, तो हम लोग इसको बोलेंगे इनडायरेक्टली द ब्लाइंड वर्ड इज यूज फॉर मैन, सो इट इज अ प्रेडिकेटिव यूज। द ट्री इज टॉल, द ट्री इज टॉल, तो ये भी प्रेडिकेटिव यूज है। Understood all of you? I hope all of you understood the two types or two ways of adjective use in a sentence. Now see here, Mr. Carter is a kind man. So ये कैसे है, डायरेक्टली यूज हुआ है, काइंड मैन है ना, तो एट्रीब्यूट। बॉयज आर लाउड, ये इनडायरेक्टली यूज होता है, तो यहाँ पर आपको पी लिखना है, प्रेडिकेटिव को पी और एट्रीब्यूट को ए लिखना है, ठीक है। कनिंग एनिमल, ए। ब्राइट टुनाइट, पी। मुंबई इज अ लार्ज सिटी, ए। इट इज डायरेक्टली यूज फॉर द सिटी। द एंट इज टाइनी, पी। द वाटर इज कोल्ड, पी। रवि इज अ बूस्टफुल बॉय, ओके, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो इसको ए लिखेंगे अब। द क्लास इज वेरी क्वाइट, पी। द वीक हैज 7 days, ए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, अगली बार हम लोग न्यू लेसन देखेंगे। बाय।